हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आप जेआरएफ की तैयारी करते वक्त अपने आप को इस अवस्था में देखना तो नहीं चाहते। कहीं आप अपने आप को इस अवस्था में ना पाएं, इसके लिए क्या चीजें करनी जरूरी हैं। आइए बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा। मैं थोड़ा ऐसी भी बातें करूंगा जो पढ़ाई से हटके होंगी, जो शायद आज उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि एज ए एस्पायरेंट हमें ये तो सिखाया जाता है कि तैयारी करनी है। ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं, ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, लेकिन अपने दिन को कैसे मैनेज करना है, जिन लोगों ने किया हुआ है उनके एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें शेयर करूंगा दोस्त। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कुछ बेंजीन बनाए हुए हैं या साइक्लोहेक्सेन कह लो, इस मॉडल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ये सारी चीजें वो हैं जो आपके दिनचर्या में चल रही होती हैं। जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं, आप रिवीजन करते हैं, आप सोशल मीडिया पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, आप अपने किसी खास से बात करते हैं, आपके पास कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब इसमें से ना अब समय आ गया है कि आप थोड़े से सेल्फिश बन जाएं और अपने लिए और समय चुराना चालू कर दें। ये जो सफेद बक्से हैं, यही आपकी कह सकते हैं सक्सेस की चाबी होने वाले हैं। अब मान लीजिए आप दिन में जो सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड, आपको ऐसा लगता है, आप इवैल्यूएट करिए अपने आप को कि क्या आप सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम तो नहीं स्पेंड करते, तो उसको कट डाउन करिए, उसको अभी के लिए मेरे दोस्त बंद ही कर दीजिए। उसकी कोई अभी नीड नहीं है, वो समय कहीं जाना नहीं चाहिए, वो समय भी आपको अपने लिए चाहिए। दूसरा, ऐसे लोग जो गृहस्थ जीवन में हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, खास करके नेट एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर कुछ दिनों के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप किसी और को सौंप सकते हैं या वो रिड्यूस हो सकती हैं, तो प्लीज प्लीज ऐसा करिए। इट्स अ हाई टाइम, आपको अपने लिए समय चाहिए होगा। आपने सपना देखा था तो अब समय देना पड़ेगा। प्लस वो लोग जो आलसियों की तरह पड़े रहते हैं, उनके लिए ये नहीं है, वो कृपया करके इसका लाभ ना उठाएं, थोड़ा काम वाम भी किया करें। ठीक है। अब जो आखिरी पॉइंट हो गया कि किसी खास से बातें, देखिए अगर आप दोनों के बीच में जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव है मेरे दोस्त, तब तो ठीक है, आप दोनों काफी कंस्ट्रक्टिव फेज में आगे बढ़ोगे, जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो बहुत स्टेबल होंगे और उसका लाभ भी आपको एग्जाम में मिलेगा। लेकिन अगर इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव जा रहा है, समय नाश हो रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। टेक योर टाइम, और अभी आपका समय इन सफेद बक्सों के ऊपर स्पेंड होना चाहिए। सोशल मीडिया कंप्लीटली कट ऑफ कर दीजिए। यहां से आप समय रिड्यूस कर सकते हैं तो प्लीज करिए। और ये मैंने बता दिया, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है तो वेल एंड गुड है, डिस्ट्रक्टिव है तो टेक योर टाइम। बात समझ में आ रही है? ये कुछ चीजें हैं जो आपको अभी जरूरी है, इन पे आपको सोचना। नाउ यहां से समय आपका बीतेगा कहां पे? देखो दो तीन चीजें ही हैं, ये तीन चीजों के ऊपर ही मैं फोकस करूंगा। जैसे रिवीजन, हर दिन रिवीजन 3 से 4 घंटा। इतना भी मत करो कि दिन भर रिवाइज ही करे जा रहे। अरे कितना करोगे भाई, एक वो बनाओ ना टारगेट। जैसे 21 जनवरी को मैंने डिसाइड किया कि आज मैं एक ऑर्गेनिक का बड़ा टॉपिक पकड़ूंगा, रिएजेंट्स, तो उसी के साथ छोटे टॉपिक्स भी लपेट दो, जैसे सरफेस और केमिकल बॉन्डिंग। तो रिएजेंट्स टॉपिक 2 घंटा ले सकता है, फिर सरफेस और केमिकल बॉन्डिंग छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो तुरंत रगड़ दो। कंप्लीट कर लिया, अब चैन आएगा कि चलो एक टास्क मेरा कंप्लीट हुआ। इसी में शॉर्ट नोट्स का ध्यान रखना, क्योंकि ये आखिरी बार है एग्जाम से पहले कि आप अपने नोट्स को इतना डिटेल्ड फैशन में रिवाइज कर रहे हो। दिस इज द लास्ट टाइम, इसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। इसका मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी। अब शॉर्ट नोट्स का यह मतलब नहीं है कि एक नोट से दूसरा नोट से छाप दिया मेरे दोस्त, ये गलती मत कर देना। मैंने वीडियो में भी बताया था, पिछले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, उसमें 1 या 2 पेज, मैक्सिमम 2 पेज पूरा चैप्टर समेट दो। जैसे शायद बचपन में किसी ने फर्रे देखे हो कैसे बनते थे, तो एकदम छोटा छोटा लिख के पेज को 2 हार्ट में डिवाइड करके, पेजेस बड़े नहीं होने चाहिए। पता चला मोटा बन गया फिर से, नहीं 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 नहीं, 1 से 2 पेज में दोस्त मेरे समेट दो मामला। ठीक है। और एक बड़ा टॉपिक, उसके साथ छोटा टॉपिक, बड़ा टॉपिक छोटा टॉपिक। दिन में 2 टॉपिक्स 3 टॉपिक्स करने जरूरी हैं, वो भी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना बेहद जरूरी है। जब आप ये रिवीजन का मामला कर लेंगे तो उसी दिन आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का मामला चालू होगा। जैसे 21 तारीख को जो रिवाइज किया था वो रिएजेंट, सरफेस और बॉन्डिंग था। 22 तारीख को रिएजेंट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप अलग अलग स्तर पे हो सकते हैं। हो सकता है आप संडे टेस्ट कर रहे हैं, या आप अभी मान लीजिए पीवाईक्यूज पे हैं, आप पीवाईक्यूज पे हैं तो पीवाईक्यूज करिए, आप संडे टेस्ट करें संडे टेस्ट करिए। हो सकता है आप ये सब कर के तृप्त हो चुके हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप रेफरेंस किताबों पे जाइए।
तो आप अपने स्तर के हिसाब से देखिए और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसके लिए YouTube सेशंस का भी आप सहारा ले सकते हैं। तो इस तरीके से बड़े टॉपिक्स नहीं छूटने चाहिए। जो ब्लू वाले टॉपिक्स हैं छूट भी जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन बड़े टॉपिक्स नहीं छूटने चाहिए। ये हाईली स्कोरिंग टॉपिक्स मिस नहीं कर सकते, उसको कैसे भी करके उसी दिन कंप्लीट करो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा। फिर हर तीसरे दिन दोस्त मेरे मॉक टेस्ट देना होगा। अच्छा, सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता यार, तो सिलेबस के बारे में टेंशन लेना ही नहीं। अपने आप को सरप्राइज कर डालो कि तो मार्क्स बहुत कम आ जाएंगे या तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे। आपको मार्क्स के बेसिस पर जाना ही नहीं है। आपका टेस्ट देने का मकसद यह होना चाहिए, मैं जो करता हूं क्या मैं वो सही करता हूं या नहीं करता हूं, मैं कितने मिस्टेक्स करता हूं। बिलीव मी, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई करी, आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे, लेकिन जहां मार्क खा जाते हो ना, वो नेगेटिव मार्किंग में खा जाते हो। तो तुम्हारा मकसद ही यही है टेस्ट देने के बाद कि कितनी गलत और कितने सही किए हैं, वहां इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। मॉक टेस्ट हर तीसरे दिन देना है। ये मैं एक रफ शेड्यूल बता रहा हूं, इससे बना सकते हो। जैसे 21 को मॉक टेस्ट दिया तो अगला 24 को। पूरा दिमाग उसी तरीके से काम करना चाहिए, शेड्यूल उसी तरीके से काम करना चाहिए, तब आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसी चीजें जो आपको, जो मैंने शुरू में थंबनेल में आपको दिखाया, आप उस तरीके की अवस्था में ना आ जाएं। डेली 7 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी करिए, मेहनत करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दिन खत्म होगा, यू विल फील गुड कि हाँ हमने मेहनत करी है। दूसरा, फॉलो योर शेड्यूल स्ट्रिक्टली। लेजीनेस नहीं आनी चाहिए। अगर वो चीजें हटा दोगे लाइफ से जो मैंने आपको शुरू में बेंजीन मॉडल से बताया, तो आपके पास टाइम बचेगा, तो आप अपने शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाओगे। ठीक है, पता चला आपका समय कहीं और जा रहा है तो वो समय यहां जाना चाहिए, उसको एलिमिनेट करो उसको। ठीक है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। सभी लोग रेस में अलग अलग पॉइंट से भागना चालू कर रहे हैं। कोई हो सकता है बहुत पीछे से भाग रहा था, किसी को बहुत कुछ ऑलरेडी आता था तो बहुत आगे से भाग रहा है, लेकिन आप वो कछुआ बनो जो डेली 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 चलेगा, तो आप आराम से उस खरगोश को हरा दोगे जिसको बहुत कुछ आता है। समझ में आ रही है? हमें कंसिस्टेंसी के साथ शेड्यूल फॉलो करना है सिर्फ, और फिर जो होगा वो देखा जाएगा। हैव फेथ, ये बहुत जरूरी है। अपने आप पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और अपना हार्ड वर्क करते रहिए। यही हमारे हाथ में है, क्या होगा नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। एंड बी सीरियस। ठीक है, ये कुछ चीजें थी। और इसी के साथ जो भी बच्चे हमारे साथ YouTube फैमिली पे जुड़े हैं, IFS ने बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्रीली आप लोगों के लिए करा रखे हैं, नेट और गेट। ये इस दिन ये मॉक टेस्ट खुल जाते हैं। आपका छूट गया है, आप पीछे के भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वही प्रोसेस जो मैंने बताया आप लोग कर सकते हैं। दिस इज फ्री फॉर ऑल दी YouTube फैमिली। इसके साथ साथ निश्चय बैच, जो बच्चे जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्त मेरे, अगर आपको इस लेवल पे पहुंचना है जहां पर ये अभी बच्चे तैयारी में हैं, तो आपको ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, बेसिक सीखना पड़ेगा। तो 20 जनवरी का जो लाइव बैच है, आज के दिन से ही लाइव बैच स्टार्ट हो गया, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आप इसमें कोर्सेस अपने मन से ले सकते हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड करूंगा वो 12 मंथ्स का होगा। इससे आप 2 एग्जाम्स को एक ही स्पैन में कवर कर पाएंगे और इससे सफिशिएंट टाइम भी मिलता है आपको। बाकी चॉइस आपकी होगी, 9 मंथ्स 6 मंथ्स भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। आप कहां स्टैंड करते हैं उस हिसाब से डिसाइड करिएगा। आप अगर अभी कॉलेज जाते हैं, आपको लगता है सर हम लेक्चर्स नहीं ले सकते लाइव, आप रिकॉर्डेड के साथ चले जाओ दोस्त। आप इंग्लिश रिकॉर्डेड ले सकते हो, आप हिंदी रिकॉर्डेड लेक्चर्स कोर्सेस ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। और सबसे जरूरी, आज रात होगा महाकुंभ, तो मिलेंगे आज हम लोग रात को 9 बजे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। इसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, NMR, नंबर ऑफ सिग्नल्स, न्यूमेरिकल्स, कपलिंग कांस्टेंट्स, इन सब को रिवाइज कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो जिनको क्वेश्चन प्रैक्टिस में स्ट्रगल लगता है, आप यहां से सहायता जरूर लीजिए। मिलते हैं रात को 9 बजे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो देखते हो तो हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो, प्लीज सेशन को लाइक करें और अपने कमेंट्स नीचे जरूर छोड़िएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे रात को 9 बजे। हैप्पी लर्निंग।